और उन 3 कैटेगरी में हम लोगों ने 2 कैटेगरी कर ली थी 20 तक, जैसा आप बता रहे हो। तो आपको 21 का आंसर बोलना पड़ेगा। हाँ, चौथा, ठीक है। इसका आंसर चौथा। 23 का तीसरा। 24 चौथा। 25 पहला, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक दिन बोल के कहा था, हिम्मत हो तो करके दिखाओ। देखो याद है ना आप लोगों को, ये वही क्वेश्चन है। पढ़िए एक बार अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। बस बेटा एक गिलास पानी और रख देना बस। सबके पास शीट पहुंच गई? पढ़ो ध्यान से। संगीता ने अपना 5 लाख रुपए का मकान गीता को बेच दिया। संगीता का मकान है 5 लाख का मकान। ये 5 लाख का संगीता का मकान है, इसने बेच दिया। ये संगीता है, इसके पास एक घर है, उसकी वैल्यू किसी ने कहा कि यार 5 लाख है। इसको बेचना पड़ा 20% लॉस। अब आपको पता है इसका 20% कितना होगा? 1 लाख। तो कितने में बेच दिया? घर चला गया किसके पास? गीता के पास। और गीता ने कितना पेमेंट किया? ठीक है, घर तो चला गया। अभी बताओ 4 लाख इस समय किसके पास है? गीता के पास कैसे? यही तो अब मैं सुनना चाह रहा था। गीता ने तो खर्च किया, तो दिया किसको? ये किसके अकाउंट में पैसा है? फिर गीता ने कहा संगीता से कि वो जो घर तुमने कल दिया था उसमें भूत रहते हैं, ये लो अपना घर लो और हमको पैसा लाओ। लेकिन अब क्या हुआ? संगीता ने के पास जो 4 लाख था वो देने वाली थी, लेकिन वो 4 लाख उसने लिया नहीं। क्या कहा? 20% लाभ पर। तो इसका 20% लाभ, बता इसका 20% लाभ कितना होगा? 80,000। अब आप बताइए, 4,80,000 कौन पे करेगा? संगीता। पेमेंट किया उसने 4,80,000 का, घर तो आ गया, लेकिन पेमेंट कितना किया? उससे पहले उसके पास पैसा आया कितना था? इस दौरान उसको कितने का घाटा हुआ? 80,000 का घाटा हुआ। जहां पे 80,000 का घाटा हो देख लो। गलत गलत। ये प्रॉफिट लॉस के कुछ जो कॉमन सेंस में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कुछ काउंट अगर होंगे 8-10 क्वेश्चन में से इसका नाम आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े खलीफा टाइप के लोग गलत कर देते हैं। हम आप तो मतलब हम तो थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप तो भी बच्चे हो। मतलब अच्छे से आता है फिर भी गलत कर देते हैं। सक्सेसिव चेंज लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। गरिमा तुम पेपर देने नहीं गई? कल जाओगी? नींद में क्यों हो? थोड़ा एक्टिव रहा करो, बोनबीटा पिया करो थोड़ा। नहीं मतलब क्या उससे नहीं होगा ना कुछ? और आप लोग बताइए कैसे एनर्जी रहे, शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहे, क्या इनको खाना पीना चाहिए? कुछ सजेस्ट करो। दीक्षित क्या ऐसा कुछ आता है जिससे बहुत एनर्जी हमेशा है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। ना मौल ले रहे हो, मारेंगे पीटेंगे तुमको है ऐसा। हाँ, अगर ये भी है तो ये भी सही है, मतलब ना धो के एकदम बिल्कुल। सुबह बहुत मतलब एनर्जी होनी चाहिए, एक अलग उत्साह होना चाहिए, एक अलग वो भूख होनी चाहिए आंखों में कि नहीं यार आज सीखना है, आज अच्छा देखें क्या सीखते हैं। ये पूरी क्लास में कितने लोगों ने क्वेश्चन अपने आप किया था? पूरी क्लास में हाथ खड़े करो। बाकी लोग मेहनत करो भाई, मैं आपसे रोज कहता हूँ मेहनत आप करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मेहनत का, कोई दूसरा शॉर्टकट बने ही नहीं। बता दें तो बता देते हैं। उसी का तो भाई बहन है। ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे। तो ए का मकान 100 रुपए का था, इसने 110 रुपए लिए, चलेगा? फिर बी ने पुनः इसको बेच दिया 10% हानि पे। तो 10% हानि कितना हो गया? 11। अब मुझे आप ये बताओ, 11 रुपए का जो इसको जरूर हानि हो रही है, लेकिन ये जो आप सोचो, ऐसे सोचो, 11 रुपए इसमें कम करो, बताओ ए ने कितना पेमेंट किया?
और घर का घर वापस आ गया। नई बात समझ में आ रही? बताओ ए को कितना प्रॉफिट हुआ? क्या 1 रुपए का कौन कह रहा है? यही है इनकी मैथ अच्छी है, पढ़ने लिखने में अच्छे, पहली बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब देखो भाई, हमने अभी आपसे बोला बड़े बड़े खलीफा हम लोग गलत कर देते हैं यार, अगर ध्यान नहीं दिया तो। नॉर्मल बच्चा तो बाहर ही है गेम से। बड़े बड़े खलीफा जिनका मैथमेटिक्स का लेवल है और स्टैंडर्ड मैथ्स है, सीधा आपने कहा देखो 100 का घाटा, एक को तो लिखा नहीं यहाँ पे। एक कितने का घाटा, कितने का प्रॉफिट? 11 रुपए का। किसको? एक मकान का मकान आ गया। आप समझ में आ रहा है भाई? उसके पास कितना पैसा आ चुका था? 110 आया था। 110 में जब उसने कहा ये मकान लाओ, बोले लो 99 लो, कितना रुपए बच गया? ये सब क्वेश्चन घर पे जाके फील करो, थोड़ा अपने आप सेल्फ टॉक करो। आपको शर्म आती तो कमरा बंद करके बात करो। भाई अगर ऐसे बात करोगे लोग आस पास देखेंगे, कहेंगे तो लड़का पागल हो गया, तैयारी एसएससी करने गया। तो बेटर है कि कमरा बंद कर लो। कमरा भी ना बंद हो पा रहा हो तो छत पे जाके अपने आप से बात करो, क्या था वो घर ऐसे बेचा ऐसे। ये सब करते हैं लोग, ये सब आपको लगता है, लेकिन वो पागल नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ। आप समझिए। चलिए नेक्स्ट वन। ये सिर्फ कॉमन सेंस का, इसके लिए कोई विशेष थ्योरी की नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहां से एक टाइप चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से एक टाइप ही चेंज हो गया। इसके आगे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले कितने ऐसे लड़के हैं जिनका इसका आंसर आ गया? हाथ खड़े करो। कितना है? तो क्या लड़कियों में कितने लोगों का आ गया है? ठीक है, इन लोगों का पढ़ा हुआ है। बाकी लोगों को नर्वस नहीं होना, बस मैं एक आइडिया ले रहा था कि जो मैंने पढ़ाया इन पहले पुराने बच्चों को, इनके दिमाग में कुछ है भी कि नहीं, कि भूसा ही भरा है। एक आदमी एक मेज को 10%, बिल्कुल एकदम एग्रेशन में, इस एग्रेशन का मतलब चिल्लाना नहीं होता है। आप क्वेश्चन को बहुत हाई एनर्जी मोड में देखो। एग्रेशन का मतलब आपके अंदर ऊर्जा बहुत भयंकर आ चुकी है, अब देखो वो मुंह से किस रूप में निकल रही है, या कैसे वो दिमाग को जाके खौला रही, वो भी एक एग्रेशन होता है। विराट कोहली में से सीखो एग्रेशन को कैसे रूप में चेंज करना। 100 रुपए हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, 10% लाभ पे बेच दिया। 10% लाभ पे मतलब 110 में बेच दिया। अब आप पिछले 7-8 दिन से क्लासेस ले रहे हो और अगर ये चीज नहीं आ रही तो फिर प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको बताऊंगा। तो 100 की चीज 110 में बेच दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब कह रहा है यदि वह मेज को 5% कम में खरीदा। 5% कम में खरीदा मतलब कितने में खरीदा? ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। सर यहां पे ये क्यों आपने बना दिया? एक तरीके से एक काल्पनिक कॉस्ट, काल्पनिक क्रय मूल्य है। ये रियल थोड़ी ना है, क्या है? कल्पनाओं में कि अगर ऐसा होता। और 80 रुपए, 80 रुपए, नॉट परसेंटेज। अगर परसेंटेज होता 44, इसका 80% निकालते और 44 लिख देते। लेकिन 80 रुपए, 80 रुपए इसमें जोड़ेंगे। अब अब एक बड़ी समस्या आती, 80 रुपए जुड़ेगा जो रियल सेलिंग प्राइस था। क्या 110 रियल सेलिंग प्राइस है? अब मेरी बात सुनना, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही जब ये क्वेश्चन आता है, 80 इसमें जोड़ेंगे लेकिन जोड़ेंगे नहीं। अब आपको पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं सेम सेंटेंस। 80 जुड़ेगा इसी में लेकिन जोड़ेंगे नहीं। नहीं समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा यार साइंटिफिक दिमाग लगाओ, कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हो, एक भीड़ का हिस्सा ना बनो। तो 80 इसमें जोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये पता है कि जुड़ेगा इसी स्थिति में। फिर आगे क्या कहता है? तो उसे 20%, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ कहां से होगा बेटा? इसका 20% 19 हो गया, तो 19 में जोड़ दो 114। अब आप खुले हम देख सकते हो। पहले एसपी 110 था, अब 114 है। कितना ज्यादा हुआ? तो हमारी जो ये चल रही है लाइफ, उसके हिसाब से 4 ज्यादा है, लेकिन रियल में कितना ज्यादा है? यही मैथ्स में आपको कई क्वेश्चन बताता रहता हूं। 4 4 नहीं है, 80 है। 1 1 नहीं है, 4 से डिवाइड कर दो 20 है। और हमने 100 माना था, तो 100 100 नहीं है, 2000 है। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिगनर बच्चे के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप रिपीट करो और रिवीजन नहीं करो तो भी अच्छा है। नोट करिए बहुत आराम से, बहुत सुकून से।
बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल एकदम माइंड सेट करिए और एक जुनून पालिए। जुनून मैंने देखा काम कर जाता है। एक लड़के का जैसे मैंने कल एक शॉट डाला, मैंने देखा उसके अंदर एक जुनून था कि उसको वर्दी पहननी, और वो एसएससी सीपीओ की तैयारी स्पेशली। उससे कभी पूछो किस चीज की तैयारी करो, एसएससी सीपीओ, मतलब बड़ा क्लियर था। सीजीएल नहीं सर, सीपीओ, मुझे मुझे वर्दी चाहिए, ओ सीपीओ वाली वर्दी चाहिए। आप देखो, मतलब बोले तो हमने कहा यार वर्दी तो सीजन में मिलती है। बोले नहीं, उसमें कभी कभी रहता है, आपका मूड हो तो पहनो, तो ही नहीं, हमें वो चाहिए कि नहीं वाकई में वर्दी वाली जॉब। बट उसका थोड़ा सा ही बैड लक खराब था, उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, बट उसने बहुत हार्ड किया, उसका उसमें भी फिजिकल दिया, फिर नहीं हुआ, परेशान रहा। फिर अब जुनून वो था, फिर फाइनली इसका हमें लग रहा है ये 2025, ये जो पिछला सिपाही नहीं फाइनल हुआ था, उसमें उसकी नौकरी लग गई थी, मतलब हो गया। अब वो कह रहा है सर हम जाएं कि ना जाएं, मतलब हो तो गई, लेकिन हमारा लक्ष्य तो वही है, इसमें वर्दी मिलेगी तो, लेकिन अब हमारा भी अपना एक स्टैंडर्ड है कि हमने इतना पढ़ाई लिखाई करी है, तो लगता है कि सिपाही तो ना बने। ऐसे आप इस चीज को अदर में मत लो, जो सिपाही की तैयारी कर रहे हो, क्या सिपाही खराब होता है? नहीं, ऐसे हर कोई सोचे तो गलत बात है। लेकिन जब आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाती है, जैसे आपकी अब तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप कहीं भले आप ग्रुप डी ज्वाइन करो, लेकिन उसके बाद आप वहां पे रुकोगे नहीं, आप छोड़ के तुरंत नई तैयारी शुरू कर दोगे, अगर आपकी तैयारी स्टैंडर्ड लेवल की है तो, और नहीं तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। उसने ज्वाइन कर लिया, उसी दौरान एक ये आया, अच्छी ये दरोगा के लेवल की वैकेंसी रहती है, मतलब पोस्ट रहती है, शायद सुना भी होगा, ऑपरेटर की, यूपीपी में, उसमें 1 स्टार मिल जाता है, मतलब पुलिस से ऊपर। हाँ, एएसआई। अब इसका फाइनल हो गया, अभी वर्दी मिली, कल काफी देर तक बातचीत हुई, फिर फोटो भेजी, हमने कहा यार आना कभी। तो वही मुझे लगा कि देखो, बंदे के अंदर वो जो जुनून था, वही आज से मतलब कुछ साल पहले कि वो जो जुनून था, लेना है तो लेना है, किसी हद तक जाना। और ऐसे लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा, मतलब उस टाइम पे ग्रुप भी इन बच्चों को बहुत अच्छा बन गया था, उसमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सभी सेट हैं, है ना। तो यही था कि देखो लोग लगे रहते हैं, तो यही सब चीजें हैं कि अगर आपने पैशन पाया कि लगना है तो लगना है। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी सिपाही की, लेकिन फाइनली उसने वो हटा के ये सब किया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आप, एक नया बच्चे की आंखें सबसे पहले यहां पहुंच जाती हैं, पूरा क्वेश्चन जाए इसी तैसी में, पहले आंख कहां पहुंची? 16 सही 2/3। बोले आप बताइए क्यों आप इससे डर रहे हो? आप पढ़िए ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। 100, 110, यदि वह 10% कम में, भाई यहां पे उसने कहा 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, लो भैया 10% प्रॉफिट बेच रहा है, कह रहा है 10% कम, तो 10% कम मतलब इसमें 10 कम तो कितना हो गया? 90। ये नया कॉस्ट प्राइस हो गया, और 2 रुपए कम में बेच रहा। फिर से मैं बोलूंगा, 2 रुपए इसमें हम कम करेंगे, लेकिन कम नहीं करेंगे। बताओ क्लियर है? और इस प्रकार उसे 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। बताओ मैंने क्या परसेंटेज में याद कराया था? 16 से ही 2/3 अपने आप में बहुत फेमस है। 1/6, बेटा किसका 1/6? 90 का। 90 इंटू 1/6 कितना हो गया? 15। इसका मतलब यहाँ पे 15 का प्रॉफिट, तो 15 इसमें ऐड कर दो, 105। ये हमारा वो काल्पनिक विक्रय मूल्य हो गया। पहले 110 है, बाद में क्या है? कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, कितना रुपए कम? फोकस करिए, आसपास का पड़ोसी आपका अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उस पर ध्यान न दें, और अगली बार से उसके बगल में बैठे ना, नहीं तो आप वही माहौल में आ जाओगे। बहुत खतरनाक चीज होती है, इसको आप मतलब समझिए। मान लिया आप फोकस कर रहे हो, पड़ोसी अलसा रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बिंगो बना बैठा है, अरे भैया बहुत सावधानी से अगले दिन दूसरी जगह बैठ जाना। कोई भी हो सकता है, इसको अगर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपके अंदर खून है, खोल रहा है, तो उसको अच्छी जगह खोला लो, तो बस 100 बराबर निकाल लो। बहुत एनर्जी चाहिए, नहीं तो आप उसमें हो ही नहीं पाओगे। आप हाई एनर्जी मोड से जब इस पे अटैक करोगे तभी तो ये चीजें दिमाग में आएंगी, अदरवाइज क्या है, आप लो एनर्जी मोड में आओगे तो आप खुद ही बीच ही में से बाहर हो जाओगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
अब इसके लगातार 23-33 तक तो लगातार क्वेश्चन है, वो जिन बच्चों ने लगा लिया है वो लोग आंसर बताएंगे, बाकी जिन्होंने नहीं लगाया वो हल्का सा उस आंसर में बिंदी रख लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा टिक कर दोगे घर पे जाके लगाने पे मन नहीं करेगा, उससे ये पता चलेगा ये क्वेश्चन हमने लगाया नहीं, लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और जिन्होंने लगाया वो बात कर सकते हैं, और बाकी लगाइए 33 तक बोलेंगे आंसर, और 34 मैं आपको बताने जा रहा हूं। हर एक टाइप देखिए कवर हो रहा है, नहीं तो यहाँ 30 तक हो गए थे और ये वाले टाइप आपको दिखते ही नहीं है जो मैंने इधर 34 से 40 तक रखे हैं, ये बहुत अलग से छांट के रखे गए हैं कि यार ऐसा भी कुछ ना आ जाए तो आप सावधान रहें। आप समझिए तो बहुत पैटर्न से ये सीट बनी है, मतलब बहुत ही पैटर्न से, नहीं तो 33 के बाद ये जो ये वाले क्वेश्चन है बहुत रेयरेस्ट लोगों को एसटी में दिखते हैं, क्लास की सीट में बहुत कम ही दिखते हैं, 34 से लेकर 40 तक मैं आपको बता रहा हूं। और थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉफिट लॉस अपने मूड में आ चुका है, तो इसका आंसर दूसरा, और अगर किसी का गलत कुछ लगे तो ये हमको बाद में बताना, क्योंकि अभी मेरे पास आंसर शीट नहीं है, बच्चे बता रहे हैं दूसरा 400 सही है, गलत ना लगवाना है, नहीं तो कह देना हमने लगाया नहीं। कितने लोगों का 400 आ रहा है? हाँ, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। हाँ भाई, दूसरा पहला, इसमें सेलिंग प्राइस बताना है, तुमने 115 सेलिंग प्राइस समझते हो, सेलिंग प्राइस बताना पड़ेगा। चलो तीसरा मुझे लग रहा है तीसरा ही सही है, हाँ 33। चौथा आ रहा है, चौथा कोई बात नहीं, आप लोगों ने लगाया नहीं। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं बहुत ध्यान से, प्रॉपर मेथड पहले हम लोग बताएंगे, वो जो 7th 8th की क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो मेथड, वो आईक्यू चाहिए, केवल क्लास 7 और 8 वाला आईक्यू चाहिए, वो अगर नहीं है तो समस्या गंभीर है ना। अप्रोच थोड़ी साइंटिफिक होनी चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बिल्कुल बातचीत नहीं, पुराने बच्चे भी बातचीत नहीं। 10% प्रॉफिट, पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ गया है, हाथ खड़े करो, इसका आंसर क्या आ रहा है? अब लड़कियों हाथ खड़े करो, ढंग से हाथ खड़े करो लड़कियों। 75। तुम लोग तो हमें लगता है मिलजुल के करते हो ना, एक को आ जाता है एकता में शक्ति, एकता में शक्ति की एकला चलो रेले, अंतर है दोनों में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था एकला चलो रे। जीएस मेरी ज्यादा अच्छी नहीं, अगर गलत हो तो माफ करना। एक आया है क्वेश्चन जीएस में आया था एक बार कि ये सब चीजें कहां से आई, तो वही जो गलत हुआ वो याद हो जाता है। लड़कों में कितने लोग आगे हाथ खड़े करो, ठीक है। कैसे लगाया था? कल लगाया था, आज भूल गए? ये यही तो प्यार हो रहा है आजकल, कल देखा हो गया था, अगले दिन लगा नहीं नहीं ये है ना, ये कोई और है। क्यों नहीं लाया सीट? कोई नहीं। अनुराग कहाँ है वो, उसका पेपर है क्या? तो चलो अच्छा देखो, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10 का प्रॉफिट। सभी लोग ध्यान दे कृपया, माहौल बदलेगा 10 से 11। अब कह रहा है सीपी और एसपी दोनों को 25-25 कम कर दो, ठीक है, कम कर दिया, कम कर दिया। कह रहा है 5% ज्यादा, 5% अधिक लाभ होता है। 5% अधिक लाभ का मतलब पहले 10 हो रहा था 15 हो रहा है, 5 अधिक का क्या मतलब हुआ ये बताओ? 3 से 20 हो गया, मतलब सॉरी गलत बोल गया मैं, 3/20 हो गया, तो 20 से बोलो यहां तक हो गया कंफर्म 100%। सबसे पीछे आप दोनों लोग बताइए, ये 3/20 समझ में आया पक्का? और ये फिर 20 से 23 कैसे हुआ? 20 में 3 ज्यादा, तो 20 से 23 हुआ। चलिए अब देखिए, मैंने कहा ना 7th वाला मेथड, बताओ सीपी, अगर मैं पूछूं बताओ यहां पे सीपी कितनी है, तो आप कहोगे सर 10x 11x। आप बताइए पहले 10x सीपी थी, अगर हम इसमें से 25 कम कर दें तो ये नई सीपी आ जाएगी। 10 में नहीं घटा सकते हैं, लेकिन 10x में घटा सकते हैं, बोलिए अपॉन 11x -25, नया एसपी आ गया,
और नया सीपीएसपी का रेशियो क्या है? आप कैसे इन मेथड को मतलब अवॉइड कर सकते हो? हम अभी आपको जुगाड़ बताएंगे। ये मेथड हर जगह काम करेगा। कल का कहेगा इसमें 25 कम, इसमें 12 कम, दुनिया की सभी ट्रिकें फेल हो जाएंगी। कौन मुस्कुराएगा? बचपन। ये बेसिक है। अभी मैं इसकी जुगाड़ बताने वाला हूं, वो आपको मजा आएगा, लगेगा वो क्यों नहीं बताया, जो छोटा सोचते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो मैथ सीखने आए हो, जो वाकई में जीवन में कुछ करना है, तो आप पहले मैथ्स प्रॉपर सीखो, नोट करो। और अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं हिम्मत है तो शांति से बैठे रहना, पड़ोसी को पता मत चलने देना, नहीं मौल ले सकता अगर वो दोस्त हुआ तुम्हारा तो। बाकी लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए, और हारिए नहीं इतनी जल्दी, काम करिए। मेरा फोन जरा डिस्चार्ज था बिल्कुल, इसमें लगा तो फिर चाय पिए नहीं? चाय तो नहीं। एक वैल्यू क्या निकली? 7.5। देखिए जिनका आंसर आ गया मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, जो जिनका आंसर नहीं आया था उसमें से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एक्स की वैल्यू 7.5 निकाल ली? हाथ खड़े करो। 7.5? मैं कुछ अलग बोल रहा हूं क्या? 7.5? अच्छा 10x नहीं, अगर 10x निकला है वो भी सही, 10x 75 है, मतलब वो भी सही। अच्छा आप लोग ज्यादा स्मार्ट है, बोले नहीं हमने डायरेक्ट 10x निकाल दिया, 7.5 की जरूरत ही नहीं है। लड़कों में कितने ने निकाला 10x की वैल्यू 75 या 7.5? देखिए इससे ये पता चला आपका बेसिक मामला उतना खराब नहीं है ना। आप आपके अंदर है, आप कर सकते हो, बस कर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से आप खाली हो चुके हो। उसके लिए भैया थोड़ा सा कुछ अलग सिस्टम होता है, वो करना पड़ेगा। जिनको भी नहीं आया तो x की वैल्यू 7.5 आएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि सीपी क्या है, तो सीपी हमारा 10x हमने मान रखा था, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। पूरी क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो इसका दूसरा मेथड जानते हैं? पूरी क्लास में हाथ खड़े करो। सेकेंड अप्रोच 2 लोग हैं जिनको दूसरा मेथड आता है, सच में आता है। बाकी लोग देखो ऐसे ना, उनको देखो ऐसे ना घूरो कि यार ये लोग तो बड़ा टैलेंटेड है, नहीं इन्होंने पहले पढ़ रखा है ना। थोड़ा ये लोग मक्कारी करते हैं, नहीं तो इस समय कहीं ना कहीं पोस्ट पे होते, और इनकी भी रील्स एंड शॉर्ट्स हम लोग डाला करते हैं। लेकिन भगवान चाहेंगे डालेंगे, है ना। आप इधर देखो, ठीक है होता है, हम लोग भी ऐसा लगता था यार इसका, यार मतलब फिजिक्स में बहुत होता था, अबे मेरा न्यूमेरिकल्स नहीं लगा यार, एस सी वर्मा का है, इरोडो का तो हिलता ही नहीं था, है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते थे वाकई में, मतलब चश्मिश टाइप के बड़े बड़े, मतलब एच सी वर्मा तो लग जाता था, इरोडो एक बुक आती है उससे तो लगता ही नहीं था, मतलब बहुत ही हालत खराब होती थी। तो हम लोग भी ऐसे देखा करते थे यार, ये कैसे कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। कुछ नहीं, साइंटिफिक अप्रोच होती है, सोच ज्यादा ज्यादा सोचते हैं, रास्ते चलते फिरते सोचते हैं, हम लोग छोड़ छाड़ देते हैं, बस इतना अंतर होता है। वैसे लोग बहुत ही अलग होते हैं, आप लोग भी बनिए। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ही हो चुका था। यस, अब आपको देखना है और थोड़ा समझना है। क्वेश्चन ने कहा है कि
थोड़ा मैंने आसपास ज्यादा हौच पौच कर दिया। यहाँ से यहाँ तक मेरा बहुत ध्यान दीजिए एक बार। देखिए बहुत कम लोग आता है। दूसरा अप्रोच देखिए, पूरी क्लास में केवल 2 बच्चों को आता है और बहुत सारे पुराने बच्चे हैं। तो क्यों ऐसा गलत हो रहा है? क्योंकि ध्यान की कमी है। मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट मेथड अगर कोई बना है तो मेरा प्रयास होता है मैं आपको बताऊं। और अगर मैंने कोई बताया और आपको पता है कभी कि नहीं हमको इससे अच्छा पता है, तो आप सच बताओ एंड मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करूंगा। और मैंने कई सारे बच्चों से ऐसे मेथड सीखे हैं। मैंने बताया, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है बेस्ट है, तो धीरे से एक बच्चे ने कहा नहीं सर हमको लगता है अगर आप इसको रेशियो चले जाए। तो मैंने वहां पे ईगो नहीं दिखाया, कट शांत रहो बैठो आम ब्रह्मास्म, नहीं दिखाया। सच में दुर्गेश शर्मा आईआईटी रुड़की से बीटेक करके, और ये एचबीटीआई से बीटेक था, आईआईटी रुड़की से एमटेक था, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफाइल हमसे बहुत अच्छा था, उसका ब्रेन कहीं ना कहीं शार्प ज्यादा तेज चलता था। भले वो पढ़ने आया था और ऐसा पढ़ता था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, कभी लगा ही नहीं पड़ोसी को कि ये इतना टैलेंटेड इंसान है। तो कई बार उसने प्यार से, वो भी बहुत इज्जत के साथ, सर इसको अगर आप वो रेशियो से करें अगर हल्का सा, वो इतने शालीनता से हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो हमने कहा हाँ यार रेशियो से मैंने सोचा नहीं है, अच्छा ट्राई करते हैं। तो क्लास के बाद फिर हम दोनों लोग बैठ जाते थे, वो हमसे ज्ञान लेने आता था, फिर भी साथ में बैठते। हमने कैसे यार किया एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन रेशियो से, सर इसको आप, कहता था आप ही तो बताया था कि डिस्टेंस सेम है तो रेशियो उल्टा कर देते हो टाइम का। हाँ यार बताया तो था लेकिन हम सोच नहीं पाए। ठीक है सर इसमें हो रहा है, हाँ यार हो रहा है, एक्सेप्टेड। फिर मैं बच्चों को उसको मेथड शेयर करने लगा। बिल्कुल किस बात का ईगो, चल गया उसका दिमाग, भाई हम नॉर्मल बीएससी एमएससी आधा एमएससी है, उसका प्रॉपर बीटेक एमटेक, तो कहीं ना कहीं आईक्यू तो तेज, एक्सेप्टेड दिस, सिंपल सी बात। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो अप्रोच तभी काम करेगी जब दो सेम चीज घटे हो, सेम चीज जुड़े। डोंट मेक इट एज अ ट्रिक, इसको ट्रिक के रूप में ना लो। ये सोचो ऐसा क्यों होगा, जब तो ये मैं बताने वाला हूं, मैं बताऊंगा कि डिफरेंस जो पहले होगा वही डिफरेंस बाद में होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया चाहिए, आपने भी हाँ ठीक है डिफरेंस बराबर कर लिया, बस यहीं आप फेल हो गए। फिर आप बड़े एग्जाम की तरफ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपने सोच ही नहीं डेवलप करी। मैंने कहा डिफरेंस बराबर होने, क्यों बराबर होना चाहिए, क्या कारण है सर बता। मैं इस प्रकार का मैथ्स पढ़ाने का प्रयास करता हूं, सोचने की प्रवृत्ति आपकी बढ़े कि अगर यहां पे 1 है यहां पे 3 है, मैंने कहा बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि जितना यहां से कम उतना, आप बताइए यहां पे लड़के भी बैठे लड़कियां भी बैठे, लड़के लड़कियों की संख्या में अंतर कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए 5 का अंतर है, कितने का अंतर है? 5। 5 लड़के ज्यादा बैठे हैं। अब मैंने कहा 2 लड़के भाग गए और साथ में 2 लड़कियां चली गई, मतलब उनके साथ नहीं भागी, मतलब ऐसे ही वो भी चली गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको आप गलत तरीके से ले लो भाई। बाद में मुझे, मैं रोकने वाला था सेंटेंस, लेकिन अब वो फ्लो ऐसा बन गया था कि वो निकल ही गया। दो दो विद्यार्थी में लड़के, 2 लड़के बाहर बैठ गए जाके, और साथ में 2 लड़कियां भी बाहर बैठ गई। अब बताइए क्लास के अंतर में कुछ फर्क पड़ेगा? आप बताइए ये कैसे पता चला? नेचुरल है, हमारे अंदर मैथ्स है, हम भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं और बुद्धि वाले इंसान हैं। अब बताइए, मैं कह रहा हूं बाहर से 2.5 लड़के आके बैठ जाए और 2.5 लड़कियां बैठ जाए, बेटा 2.5 कैसे बैठे? अरे 2.5 नहीं होंगे। मान लीजिए हमने कहा 3 लड़के आके बैठ जाएं और 3 लड़कियां आके बैठ जाएं। अब बताइए अंतर में कोई फर्क पड़ेगा? ये नेचुरल है, आपको पता है, आपको जो मैं बता रहा हूं आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर कॉमन सेंस है, हम तो थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। आप समझिए करना आप ही को है, चलना आप ही को है, हमको एसएससी बेसिस नहीं देना है। आप समझिए चलना आपको है, हम तो बस आपको आइडिया दे देंगे, और जब आप भागोगे और अच्छा भागोगे तो एक ऑडियंस के तरीके से बीच में ताली बजाएंगे, कभी कभी सीटी बजाएंगे, हम वो हैं। ये इतना समझ लो, सब आपको करना है, आइडिया देते रहेंगे, जबरदस्त देते रहेंगे। फिर एक चीज बताओ, 2 बातों में तो आपने समझ लिया कि सेम चीज जा रही है, सेम चीज आ रही है, तो डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए 2 लड़के बैठे हैं, मेरी बात आप समझिएगा, 2 लड़के बैठ के उठ के खड़े हुए और वो आ गए लड़कियों वाली रो में बैठ गए। अब बताइए किसमें फर्क नहीं पड़ेगा? डिफरेंस में, डिफरेंस में भी फर्क नहीं पड़ेगा, बात सही है। और टोटल में भी फर्क, कभी कभी इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, सच में होता है ना।
आएगा कभी क्वेश्चन तो बताया जाएगा। फिलहाल आप देखिए मेन मुद्दे पे आइए। यहाँ पे डिफरेंस सेम करना है, कैसे सेम करना है, यहाँ पे 3 है, ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 3। मैं बार बार कह रहा हूं ट्रिक मत बनाना, मैं ट्रिक बता ही नहीं सकता हूं, है एक जुगाड़ इसका। एक महेश मिश्रा की बुक आती है ट्रिक की मैथ्स करके, हर क्वेश्चन का उन्होंने ट्रिक बता रखा है। किसी को रटना हो मैथ्स तो मैं आपको बुक्स बता सकता हूं, मैंने देखा बहुत सारा है। प्यार आर.एस. अग्रवाल से ही हुआ जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखा नहीं। प्यार जरूर किसी एक से सीरियस हुआ है, लेकिन आंखों के सामने तो बहुत सारे आ ही जाते हैं ना। प्यार तो जो किताब रखी बस उसी से, यही हमारी गीता है, यही सब कुछ है, लेकिन सब देखा है। एक ये महेश मिश्रा की किताब आती है जिनमें कि हर क्वेश्चन का उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, हर एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का। आप रटते रटते परेशान हो जाओगे। तो है डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं उसमें, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला। तो वैसे अब कुछ नहीं है, प्रॉपर सॉल्व किया उन्होंने जो लास्ट का स्टेप होता है उन्होंने कहा इसको फॉर्मूला रट लो। वो मतलब समझिए बहुत ही अलग चीज होती है उसमें, कुछ चीज थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, बड़ा नहीं काम। तो उन्होंने इसके लिए डायरेक्ट बताया है शॉर्टकट ऐसे करके, हम वो सब नहीं शेयर कर पाते हैं, हमें लगता है कॉन्सेप्ट सीखो। ये बताओ, ये 30 हो गया 33 हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूं 30 और 33, ये 20 से 23। बेटा कितना कम? 10 कम। बेटा कितना कम? मेरे हिसाब से 10 कम, उनके हिसाब से जो मेरी दुनिया में 10 है उनकी दुनिया में 25 है, एक बराबर होगा 2.5 और 30 बराबर 30 का 2.5 गुना 75। 30 का 2.5 गुना 75 नहीं दिखे तो बेकार है, तुम्हारी रीजनिंग नहीं अच्छी है। सर रीजनिंग पढ़ते नहीं है, क्यों? रीजनिंग तो ऐसे ही बैठ के पढ़ लिया करो। किसी का 2.5 गुना निकालना, उसका 2 टाइम्स करके आधा जोड़ दो। 1.5 गुना निकालना, उसका आधा करके जोड़ दो। आपसे पूछा जाए 9 का 1.5 गुना 13.5, नहीं 9 का नहीं पूछना चाहिए था, गलत हो गया। 10 का 1.5 गुना पूछे, मैं भी यार गलत काम करता रहता हूं, है ना। 10 का पूछना चाहिए था, 44 बताते 15। आप समझिए तो 13 का 1.5 गुना बताओ कितना होगा? 19.5। अब ये सीरीज आपके सामने आ रही है, आपको दिखी तो दिख जाती है, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना, इतना तो दिखना चाहिए कम से कम। थोड़ा अलग बनाइए अपने आप को, भीड़ से अलग बनाइए, क्राउड से अलग बनाइए। आप समझिए, आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, जो भी अगर आपका दिल में, आपकी दोस्ती नहीं तोड़ा रहा हूं, लेकिन थोड़ा अगर आपको लगे कि यार इस बंदे का आईक्यू ऐसा ही है, हम इसको कहानी बता रहे हैं अच्छी कि ये डेवलप हो, वो खुद ही हमको पीछे खींच रहा है, तो आप ज्यादा ना उससे संपर्क रहो। हेलो है चलता है, थोड़ा प्रोफेशनल, है ना। मानव है तो सबसे हंस के बोलेंगे, ये हमको जानवर होते तो सबको सींग से मारते रहते हैं ना। जानवर भी ऐसा नहीं करते अगर उनको पाला जाता है अच्छे से तो, और हम लोग तो वैसे भी मानव है। अब हमारा टीचर का धर्म है, इसलिए कभी कभी गुस्सा होना पड़ता है, नहीं कई बार लगता है यार क्या है ना। और गुस्से का भी कभी कभी मैं एनालाइज करता हूँ, भगवान जी जितने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े हैं हम लोगों से, कोरोना से पहले बच्चे अच्छे ही होते ही थे, तो इतने मतलब क्रीम बच्चे के इतने अच्छी अच्छी पोस्ट पे बता रहे 29 रैंक लेके आपके यहाँ से गया है बच्चा। आप देखो कहीं भी कुछ बोर्ड वोर्ड लगा हो तो उसका। 2017 या 16 में ओबीसी में 1 रैंक थी चित्ररंजन दास की, ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 1 रैंक, कहीं नहीं हमारे यहाँ लगा हुआ, कभी चीज ही नहीं करी। अभी लड़की एसबीआई पीओ में लेके गई जिसको मिलवाया था, उसकी ठीक ठाक रैंक थी, ठीक है मतलब। तो फिर जब आप लोग कलाकारी करते तो गुस्सा आता है कि यार जब वो बच्चे बात माने और एग्जाम निकालने, इज्जत के साथ एग्जाम निकालना। एक होता है मैथ में 17 नंबर पास है तो 17 आ गया, चलो ठीक है पास हो गए। एक होता है 47 नंबर आए थे, उसे कहते हैं पास होना, इज्जत के साथ पास होना। ऐसे ऐसे बच्चे गए हैं, तो इज्जत के साथ पास कराया है, हमने नहीं कराया, हमने बस वही, हमने कहा ना हम तो ऑडियंस वाला काम करते हैं, बताते रहते हैं, चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया है क्वेश्चन सबका? करिए, मेहनत करिए, शीट लगाइए, बिना शीट के आपके अंदर उत्साह नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। शीट लगाओगे, आप ही खुद एहसास करोगे कि वो परिवर्तन आएगा, आपको लगेगा कि मैं 1 महीने पहले कैसा था अब मैं कहता हूं, मतलब आपको ये एहसास होने लगेगा। वो जो ऐड नहीं देखते हो, ऐड आता नहीं है वो जो जिम वाला, है ना, आंटी आती मैं पहले ऐसी थी अब देखो मैं ऐसे हो गया, नहीं आंटी अंकल, अंकल भी आते नहीं, वही वाला आप भी बोलोगे। 1 महीने पहले मेरा मन नहीं लगता था मैथ्स की शीट लगाने में, अब मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं शीट लगा के आ रहा हूं, मेरे क्लास में इंटरेस्ट आ गया। सेम क्वेश्चन वही है और प्यारा क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा जो लोग अपने आप कर पाओ ज्यादा अच्छा है, और रेशियो से जाओ 14% लाभ पे, 100 से 114,
100 से 114। अगर सिंप्लीफाई कर पाओ तो कर लो। उसके बाद कह रहा है 9% ज्यादा। आप बताइए, पहले 14% लाभ हो रहा था, अब 9% ज्यादा कर लोगे, इसमें से 9 कम कर, 9 सॉरी जोड़ दो। 23 यार अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो है एक्सेप्टेड। अब अच्छा लगे ना लगे, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा, जितना इंटरेस्ट सब में होता है। अब पीसीएम वालों को केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। ऑर्गेनिक तो चलो इंटरेस्टिंग होती थी, लेकिन हमें पता था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हम लोग पढ़ना पड़ता था। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, मैं बोल रहा हूं लेकिन कर नहीं रहा हूं, तो उससे मुझे लग रहा है थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या आ जाएगा? 50 और 57। इसको तुम ना करो, इसको हो भी नहीं पाएगा। हो जाएगा। क्रय विक्रय दोनों ही 117 कम है, ये भी 117 कम है, ये भी 117 कम है, तो एक काम करो, डिफरेंस ऊपर 23 का गुणा, अब यहीं पे है कि आप अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हो, सही से यूज कर रहे हो ये टाइम का, और बहुत लोग इसमें इरिटेट हो रहे होंगे। 23 और 50 का गुणा कितना आ जाएगा? 1150। इसका गुणा 13 11, इसका मैं कर दे रहा हूं 700। इसका तुम लोग बताओ। 861। खुलेआम देखो कितने की कमी हुई? 450। मेरे हिसाब से 450, इधर भी 450 की कमी हुई होगी। 450 की कमी हुई, रियल में कितनी कमी हुई? 117। एक बराबर 117 बटे 450, और क्या पूछा गया है? 1150। तो 1150 इंटू 117 बटे 450, ये खत्म ये खत्म, ये कितने बार जाएगा? नहीं जाएगा, 5 बार तो जाएगा, मुझे पता है, धन्यवाद बताने के लिए। 5 9 45, 23 पंचे 115, ठीक है। और कितने कितने नवा 117, 13 13 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 39। अबे सभी में 9 है। कितना आ रहा है? 299। बेटा शांतनु कुछ क्लिक कर रहा है थोड़ा बहुत? लेक्चर आपने शायद नहीं देखे, उसको देखते रहो आराम से, और थोड़ा सा रिलैक्स करो, है ना। आप ये ना सोचो इतना छूट रहा है कैसे मैनेज होगा, सब मैनेज होगा। सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कथन है। ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था एसएससी में, हम स्वामी विवेकानंद लगा के आए थे, इसलिए ज्यादा याद हो गया। आप अच्छे से एनालाइज करो तो पता चलता है कि हमसे गलतियां कहां होती है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल सबसे पहले आप अपने आप को फिट रखो और पॉजिटिव रखो, है ना। प्रेमान जी से सीखो, इतना खराब होने के बाद भी कितना स्वस्थ, कितना उनका कहना है कि शरीर अस्वस्थ है, मन नहीं अस्वस्थ है। मन से हम नहीं मरे हैं, शरीर से हाँ जरूर थोड़ा बहुत मरे हैं। कितनी बड़ी बात है। मन हमारा स्वस्थ है और बहुत ज्यादा स्वस्थ है। हम आप सब स्वस्थ हैं तब हम अपनी दिनचर्या फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी 5 बजे उठे कभी 9 बजे उठे। वो अस्वस्थ है, लेकिन अगर उनको 1 बजे उठना है तो 1 से सवा 1 हो जाए, लेकिन ये नहीं कि आज चलो आज 4 बजे उठेंगे। अपने लोगों से बोल दिया बाहर बोल दो एकांती वार्तालाप नहीं होगी, हटाओ आज आज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा 10-15 सेकंड बचा सकते थे, आपको लग रहा है कहां बचा सकते थे? कोई बताओ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखो ये यही आप देखो, आप मैंने सोल्यूशन बताया, आपने छापा, मैं भी आपकी जगह होता छापता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप जब छाप रहे हो थोड़ा सोचते रहो। एकदम क्लियर होना चाहिए मेथड, और क्लियर होने के बाद रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो फिर सोचो नवम नवम,
आपको हम सब मानव, हमको नवम मानव बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही सोचो और इसमें क्या हो सकता था, कैसे टाइम बचाएं, हमेशा एक्टिव रहो। अब आए हो 1 घंटा पढ़ने, तो फिर 1 घंटा मतलब आपका दिमाग चलता ही रहना चाहिए इस फील्ड में। फिर आपको रोकना नहीं है कि बैठे यहां और सोच रहे हो जाके किस चीज की सब्जी बनाएंगे जाके आज 10 बजे जाके, जो लोग बनाते हैं खाना, है ना। आज क्या लगता है, आज अच्छा बुधवार है, आज पता नहीं मेस में क्या बना होगा, है ना। ये सब बेकार है मतलब। और ये एक दिन में नहीं आता, प्रैक्टिस करनी होती है एकदम कि नहीं अभी हम प्रॉफिट लॉस की शीट चल रही है, प्रॉफिट लॉस के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, कोई दिमाग जो भी सोचेंगे जैसे क्लास हो रही है उसके बाद। भाई साहब इसमें ये समय इसका जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बताओ हाँ या ना। 5-10 सेकेंड तो इसमें लगा ही होगा ना, 23 और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा होगा 23 × 57 में, इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये कब क्लिक करेगा, जब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा सीधा। हमें 450 यहां से निकल आया था, सिंपल सी बात खत्म हो गई। इसको आप आराम से समझ सकते थे बहुत ध्यान से, बाकी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे आएगा। जब हम लोग इस मेथड से जा रहे हैं तब ये इतना टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है बेसिक से भी टाइम लेगा। किसी ने लगाया था बेसिक से? नहीं लगाया तो टाइम लग रहा था। बेसिक से जल्दी हो रहा है, लोगों ने कहा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई वो नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा 14 और 23। हाँ देखो सही है, देखो विष्णु प्रताप ने बिल्कुल सही बोला। देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं, इज्जत करनी चाहिए अगर ये लोग बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आप क्यों कंप्लीट, जैसे यहाँ पे सीधा 14 था, यहाँ पे 23 था, अब 23 का यहाँ पे गुणा करोगे सर तो 23 तो दिख रहा है, और यहाँ पे 14 गुणा करोगे तो 1400 दिख रहा है, और 2300 1400 700 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं सॉरी 900 का, तो 900 की वैल्यू दे रखी है 117। तो बॉडी तेज हो रहा है, 900 वाकई में तेज हो रहा है, एक्सेप्टेड। तो यहां से 1 बराबर 9 से डिवाइड कर दो, 13 बटे 100, क्यों 13 बटे 100। और उसने पूछा क्या है, 2300 की वैल्यू बतानी है, तो 2300 की वैल्यू बता देंगे। 13 बटे 100 इंटू 2300, ये 2 जीरो खत्म हो गए, 13 और 23 का मल्टीप्लाई, खत्म बात, आंसर। मुझे लग रहा है 10-15 सेकंड बच जाएगा, और ज्यादा बच जाएगा। किसका आईक्यू कब कहां पे डेवलप हो जाए, किस जगह लग जाए, आप समझ। यही सोचते रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्वॉल्व रखो, इन्वॉल्व रखो, इन्वॉल्व रखो। टेक्निकल सब्जेक्ट हमको हमारे अंदर ऐसा पावर जनरेट कर देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट हम लोग अपने ढंग से पढ़ना फिर शुरू कर देते हैं, हमें डर और नहीं लगता है। इंटरेस्ट इतना नहीं आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जितनी टेक्निकल चीजें होती हैं, इंग्लिश में ग्रामर को आप प्रॉपर समझ करके पढ़ो, ये नहीं कि बस ऐसे हो गया है ना। चले बढ़े आगे। हाँ ये देखो, बेसिक बेसिक एंड बेसिक एंड बेसिक, जिनको आ गया वो थोड़ा कॉपरेट करना, शांत रहना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे जिंदा हैं। लगाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लगाइए। जिनका लग गया वो लोग आगे लगाओ, थोड़ा बैठो, कुछ नया सोचो कि और आगे का आज का प्लान क्या है, आज क्या क्या पढ़ना है, कौन सी एसटी देनी है, ऐसे ढंग से सोचो। और जिनका नहीं लगा है शांति से करते रहो, बहुत चौड़ेस करो, बिल्कुल दबा के करो, बढ़िया तरीके से। है ना, आप लाइए कोचिंग, और उस टाइम पे लाइए जब मैं हूं, मतलब मुझसे बात करिए, नहीं आप लोग बहुत होशियार हो, क्योंकि हम आपको जितना ज्यादा जानते हैं बाकी टीचर उतना अच्छा स्कैन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत दिमाग हो। अच्छा इनकी क्लास इतने बजे होती है, दोपहर में नहीं रहती, दोपहर में चलेंगे 2 बजे, है ना, तब नहीं रहते, ये भी गलत है, क्योंकि अब बुद्धिमान तो नो डाउट बहुत हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पहले सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे 10% लाभ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10x और
11x ऐसे लिखा आपने, दोनों को कम किया, इसमें 5 कम किया, इसमें 2.5 कम किया। अब 5% की वृद्धि, तो पहले 10 था, 5 वृद्धि हो गई 15%, तो 20 से, बताओ ये लाइन आपने लिखा, ये नहीं बना पाए तो फिर आप उतनी देर से क्या घंटे भर से टाइम पास कर रहे थे, इतना आप समझो। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने ये सेटअप बना लिया था, हाथ खड़े करो। लड़कों में कितने बना लिया था? ये सेटअप आपको बनाना है, अगर ये आप सेटअप नहीं बना पा रहे तो फिर दिक्कत है। इससे पहले मैंने जस्ट कोई क्वेश्चन बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 23 का 230x माइनस 115, सही है ना? ये आपका हो जाएगा 220x माइनस का 50, चलो ठीक है, 2.5 गुना 50, ये आपका 10x, ये आपका कितना आ जाएगा 65, और शायद यही चाहिए था, 10x की वैल्यू, आंसर आ गया। देख लीजिए आराम से। नमन जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? थोड़ा समझना पड़ेगा। चले बढ़े आगे। आगे क्या आपने अगर लगा रखा हो तो आंसर बैच करा दो, और बाकी लोग अपना लगा लेंगे जाके। 37 का आंसर, हाँ चौथा, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। चौथा आ रहा है, ठीक है। 38 का चौथा, 39 का पहला, 40 का चौथा,